नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। काशी संस्कृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं कि हम लोग एक प्रत्यय की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। इन्हीं प्रत्यय की श्रृंखला पर हम लोगों ने तव्य, तव्यत, अनियर और यथ प्रत्ययों की चर्चा कर ली है और इन्हीं जो लच्छेदार हमारी प्रत्ययों की श्रृंखला है, इसी लच्छेदार प्रत्ययों की श्रृंखला में हम आज ऋणत और क्यप इत्यादि प्रत्ययों की चर्चा करेंगे। ऋणत और क्यप प्रत्यय में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी परीक्षा विषयक चीज़ें होंगी, जो प्रतियोगितात्मक विषयक चीज़ें होंगी, हम उनको आज आप लोगों के साथ चर्चा कर लेंगे। आइए तो ऋणत प्रत्यय के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। कौन से प्रत्यय के विषय में? ऋणत प्रत्यय के विषय में। देखिए, ऋणत प्रत्यय क्या है? ऋणत प्रत्यय भी एक कृत्य प्रत्यय है। ऋणत प्रत्यय भी क्या है? आपका एक कृत्य प्रत्यय है। इसकी भी एक कृत्य संज्ञा हुई है, ठीक है ना। 7 प्रत्यय जो कृत्य के हैं उनमें से एक ऋणत प्रत्यय भी है। इतना आप लोग जानिए। चलिए, तो ऋणत प्रत्यय होता कहाँ पर है? तो इस विषय पर जब चर्चा करते हैं तब एक सूत्र आता है रि हलो ऋणत। कौन सा सूत्र है? रि हलो ऋणत, ठीक है, रि हलो ऋणत। तो आप लोग ये जानिए कि रि हलो ऋणत एक सूत्र है। ये क्या करता है? ऋणत प्रत्यय का विधान करता है। क्या करता है? ऋणत प्रत्यय का विधान करता है। ये कहता है कि रि वर्णान्ताद् धातोः हलन्ताद् धातोश्च ऋणत प्रत्ययः भवति। अर्थात रि वर्णांत, कौन कौन सी धातु? रि वर्णांत धातु। पहली बात तो कौन सा बताया? रि वर्णांत धातु होनी चाहिए। चाहे रि वर्णांत धातु हो और चाहे कोई हलंत धातु हो, चाहे कोई हलंत धातु हो, तो ऋवर्णांत धातु और हलंत धातुओं से क्या होता है? ऋणत प्रत्यय का विधान होता है। किसका? ऋणत प्रत्यय का। तो आप लोग समझ गए, ऋवर्णांत धातु और हलंत धातुओं से ऋणत प्रत्यय का विधान होता है। किसका विधान होता है? ऋणत प्रत्यय का विधान होता है। चलिए, कैसे होता है इस चीज़ को भी देख लेते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। आइए, अब ऋवर्णांत का कौन सा उदाहरण है और कौन सा उदाहरण जो है आपका हलंतात का है, कौन कौन से प्रयोग कैसे बनते हैं, इन चीज़ों को हमको देखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि प्रयोग जो है कौन कौन से किसके उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण ही आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कार्यम में कौन सा प्रत्यय हुआ है, हार्यम में कौन सा प्रत्यय हुआ है, धार्यम में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो देखिए, ऋवर्णांत, ऋवर्णांत के उदाहरण, ऋवर्णांत के उदाहरण देख लीजिए। और क्या है? एक हलंत के। इन दोनों को उदाहरण देखना है। मैंने आपसे कहा कि ऋवर्णांत तथा हलंत धातुओं से, जो ऋवर्णांत धातु है, ऋवर्णांत का मतलब है ऋकार अंतिम में हो, ऐसी धातु जिसमें ऋकार अंतिम में हो। और हलंत धातु ऐसा है कि जिसमें हल वर्ण नीचे जी संज्ञक जो पाई पड़ी हुई पाई होती है ना, वो किसी धातु में लगी हो अंतिम वर्ण पर। तो ऐसी धातुएं जो होंगी उनसे आपका णित प्रत्यय होता है। तो ऋवर्णांत धातु जैसे हो गई आपकी क्री, जिसको डुक्करी करने बोल देते हैं, क्री धातु हो गई। ह्री धातु हो गई, कौन सी? ह्री धातु हो गई। उसके बाद ध्री धातु हो गई, कौन सी? ध्री धातु। अब देखिए, इससे क्या बनेगा? क्री से कार्यम बन जाएगा। क्री से क्या बन जाएगा? आपका कार्यम बन जाएगा। इसको अभी हम हलंत धातु वाला मिटा देते हैं। क्री से क्या बन जाएगा? कार्यम बन जाएगा। क्री से बनेगा आपका कार्यम, ठीक है, क्री से बनेगा आपका कार्यम, कार्यम बन गया। अच्छा, कार्यम बना कैसे? तो क्री धातु है, क्री धातु से हम ऋणत कर दिए, बिल्कुल ऋणत कर दिए। तकार की संज्ञा कर दिया हलंतम से, णकार की संज्ञा कर दिए चूटू से। यह बचा। अब यहाँ पर क्या है? णित है। इत और णित परे रहने पर आदि अजंत अंग को वृद्धि हो जाती है। किस सूत्र से? अचोणिति से। तो अचोणिति से, अचोणिति एक सूत्र है, इससे क्या हो जाएगा? आपकी वृद्धि हो जाएगी। अचोणिति, अचोणिति से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो अजंत अंग में जो री है उसको वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आर वृद्धि होगी, तो क्या बन जाएगा? कार, कार प्लस या हो जाएगा, ठीक है, मिला दीजिए, क्या बनेगा? कार्य हो जाएगा। और कार्य हो जाने बाद इसमें हम क्या कर देंगे? सु की उत्पत्ति करेंगे, सु को हम हो जाएगा, आमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका कार्यम प्रयोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका कार्यम बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या बनेगा? हार्यम बनेगा। क्या बन जाएगा? हार्यम। अब इसी प्रकार से आपका क्या बनेगा? हार्यम भी प्रयोग बन जाएगा। इसमें कौन सी? हार्यम में कौन सी धातु? ह्रीहरण्य धातु है। फिर आपका इसी तरह से धार्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धार्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धार्यम बन जाएगा। अच्छा, धार्यम में कौन सी धातु है? ध्रीधरण्य धातु है। तो आप लोगों को देखिए समझ में आया, इसमें भी ऋवर्णांत है, इसमें भी ऋवर्णांत है, इसमें भी ऋवर्णांत है। इसलिए कहा ऋवर्णांत तथा हलंत धातुओं से। तो मैंने ऋवर्णांत का आपको उदाहरण बता दिया कि जो ऋवर्णांत धातुएं हैं उनसे कौन सा प्रत्यय होता है? णित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? णित प्रत्यय होता है। और णित प्रत्यय आपका कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आता है। चलिए, आइए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा? हलंतात का उदाहरण।
हलंत धातुओं का, ठीक ना। आइए हलंत धातुओं का भाई उदाहरण देख लेते हैं भैया जल्दी से। आइए तो अब क्या है हलंत धातुओं का, जो हलंत धातुएं हैं अब उनका भी उदाहरण देख लेते हैं। हलंत धातुओं का क्या है, तो हलंत धातुओं का उदाहरण जैसे हो गया पठ धातु हो गई। कौन सी धातु हो गई, पठ धातु हो गई। पठ धातु के बाद आपका क्या हो गया, पच धातु हो गई। कौन सी धातु हो गई, पच धातु हो गई। पच धातु के बाद कौन सा हो गया, वच धातु हो गई, ठीक ना। पकाने के अर्थ में, पढ़ने के अर्थ में, और ये वच परिभाषण धातु है इस तरीके से। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो पठ धातु से हम मिडत प्रत्यय कर दिए, क्या कर दिए, पठ धातु से, पठ धातु से हम मिडत प्रत्यय, देखिए हलंत लगा हुआ है ना, ये हलंत धातुएं हैं, ये हलंत लगा हुआ है। पठ धातु से हमने क्या कर दिया, अणित कर दिया। क्या किया, अणित प्रत्यय कर दिया। अणकार कित संज्ञा, तकार कित संज्ञा, मैंने पिछली बार बता दिया कि क्या क्या होता है, किससे किससे होगा। पठिया हो गया, क्या हो गया, पठिया हो गया। जब पठिया हो गया यहाँ पर देखिए अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी। किस सूत्र से, अत उपधाया से, अत उपधाया, अत उपधा को वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। अत उपधाया से, अत उपधाया से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी अजंतंग को, जो मतलब उपधा में जो विद्यमान है, तो उपधा को क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो उपधा को वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, पाठ बन जाएगा। उपधा को वृद्धि होगी तो क्या बन जाएगा, पाठ बन जाएगा। उपधा में क्या आकार है, आकार को वृद्धि हो जाएगी तो बड़ा आकार हो जाएगा, पाठ प्लस या हो जाएगा, पाठ प्लस या हो गया। क्या हो गया, पाठ प्लस या हो गया। क्या बन जाएगा आपका, पाठ्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, पाठ्य बन जाएगा। पाठ्य बन जाने के बाद क्या हो जाएगा, सु आएगा, सु को अम हो जाएगा, अम पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, पाठ्यम बन जाएगा। एक चीज़ है जैसे पच धातु है, पच धातु है, पच धातु से हमने अणित प्रत्यय कर दिया, ठीक है। अणित प्रत्यय किया, अणित प्रत्यय के बाद इसकित संज्ञा बचा या, तो पच प्लस या होगा, पच प्लस या हुआ, पच प्लस या हुआ। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, चजोहो कुह घृण्यतोहो। एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, चजोहो, चजोहो कुह घृण्यतोहो, ठीक है। घृण्यतोहो, घृण्यतोहो, इस सूत्र से क्या हो जाएगा आपका, ये जो है, जो चा है, चा को क्या हो जाएगा, क्योंकि ऋणत प्रत्यय के परे रहने पर जो चा है, चा वर्ग को का वर्ग हो जाएगा, तो मतलब चा है जो, चा को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो जब क्या हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पाक हो जाएगा। देखिए वो अतुब्धाया से वृद्धि तो होगी, ठीक है ना। अजंत वो उपधा को जब वृद्धि हो जाएगी तो पाच हो जाएगा, या हो जाएगा। तो अब देखिए जब चा को का हो जाएगा तो पाक हो गया, पाक के बाद या हो गया तो पाक के बन गया, पाक के बाद सु आया, सु को अम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका प्रयोग, पाक्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पाक्यम, पाक्यम बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखना है। आइए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें हैं उनको मैं बता दूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये जैसे वच परिभाषण धातु है, वच परिभाषण धातु से ये हलंत धातु है, इससे दोनों प्रयोग बनते हैं, दोनों में णत प्रत्यय होता है। एक बनता है वाच्यम, एक होता है क्या, वाक्यम। क्या होता है, वाक्यम। तो वाच्यम और वाक्यम दोनों प्रयोग आपके बनते हैं। अब वो कैसे होगा देखिएगा। जब देखिए एक बार चजोहो घृण्यतोहो सूत्र से, चजोहो कुह घृण्यतोहो, चजोहो कुह घृण्यतोहो, ये जो सूत्र है इससे एक बार चा को का हो जाएगा। जब इसकी शब्द संज्ञा होगी, शब्द संज्ञा होने पर जब इसकी शब्द संज्ञा हो जाएगी, देखो वच परिभाषण धातु है, वच धातु का अर्थ क्या है, बोलना भी है, और बोलना है और शब्द भी होता है। जैसे वाक्य माने कहता है, वाक्य माने कोई वाक्य है, उस वाक्य को कहना है। तो जब इस वच की जब शब्द संज्ञा होगी, जब शब्द संज्ञा होगी, शब्द संज्ञा होगी मतलब जब वाक्य हो जाए। शब्द संज्ञा का मतलब है कि जैसे कोई वाक्य है, जैसे रामः गच्छति, ये वाक्य है ना। जब इस रामः गच्छति, इसमें भी वच परिभाषण ही धातु तो होगी, तो वाक्य जब इसकी शब्द संज्ञा हो जाएगी तब क्या होगा, इसमें चा को का हो जाएगा, चजोहो को घृण्यतोहो से। लेकिन जब इस वच की शब्द संज्ञा नहीं होगी, जब इस वच की शब्द संज्ञा नहीं होगी तब वच को का वर्ग नहीं होगा, वच में जो चा है वो चा ही रहेगा। जैसे वाच्यम आहा, प्रयोग क्या बनता है, वाच्यम आहा, ठीक है ना। जैसे कोई देवदत्त है, देवदत्त बोलने योग्य बातें कह रहा है, माने बोलने योग्य बात को कह रहा है, तो बोलने योग्य, तो वाच्यम आहा, बोलने योग्य ये है, तो इसकी शब्द संज्ञा नहीं हुई है। बात कह रहा है, इसकी शब्द संज्ञा हुई है। तो जो बात है तो बोलने योग्य, वाच्यम में जो बोलने योग्य है वो अर्थ है, इसलिए यहाँ पर वाच्यम में शब्द संज्ञा इसकी नहीं हुई। तो जहाँ पर शब्द संज्ञा वच धातु की नहीं होगी वहाँ पर चजोहो कुह घृण्यतोहो सूत्र से
च वर्ग को क वर्ग नहीं होगा। जहाँ पर वच धातु की शब्द संज्ञा हो जाएगी, जैसे बात कह रहा है तो वहाँ पर शब्द संज्ञा हुई है वच में, तो वच धातु की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाक्यम प्रयोग बनेगा। तो कभी भी जब भी आपसे पूछेगा वाच्यम अथवा वाक्यम, इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है, तब आपको यही बतलाना है कि चाहे वाच्यम में हो चाहे वाक्यम में हो, दोनों में णित प्रत्यय ही हुए हैं। ठीक है ना। ये हुआ रि हलोर णित सूत्र का व्याख्यान। अब देखिए, आइए चलते हैं इसी कड़ी में एक अगला सूत्र आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं कौन सा है। आइए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार थोड़ा सा। आइए अब देखिए क्या है, एक सूत्र है ओरावश्यके। कौन सा सूत्र है? ओरावश्यके। ओरावश्यके, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर जाता है कभी कभी। ओरावश्यके, ठीक है ना। ओरावश्यके एक सूत्र है। जब कोई ओरावश्य का मतलब है कि उवर्णांत धातुओं से आवश्यक अर्थ जब द्योतित हो, कोई उवर्णांत धातु हो जिसमें उकार अंतिम में हो, ऐसी धातु हो, तो उवर्णांत धातुओं से आवश्यक अर्थ द्योतित होने पर णित प्रत्यय होता है। इससे भी क्या होता है? णित प्रत्यय। ये भी सूत्र आपका णित प्रत्यय का विधान करता है, लेकिन कब करता है? देखिए, सब ये मेन चीज़ें हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ओरावश्यके कहता है कि उवर्णांत धातु, उवर्णांत माने उकार अंतिम, ऐसी कोई धातु हो जिसमें उकार अंतिम हो, ऐसी धातु से जब आवश्यक अर्थ द्योतित अगर हो, आवश्यक अर्थ अगर द्योतित हो, तो उससे कौन सा प्रत्यय होता है? णित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? णित प्रत्यय होता है। अब देखिए कैसे, जैसे लाभ्यम प्रयोग बना। क्या बना आपका प्रयोग? लाभ्यम। लाभ्यम प्रयोग बना। अब लाभ्यम प्रयोग बना कैसे? तो इसमें कौन सी धातु है? लुई छेदने धातु है। लुई छेदने धातु है। देखिए यहाँ पर भी उवर्णांत धातु है, ठीक है ना। लुई छेदने हैं, पुई पवने हैं, है ना, लू और पुई। तो लू धातु और पुई धातु। तो यहाँ पर देखिए जो उवर्णांत धातु है, तो उवर्णांत क्या है? लुई है, पुई है। तो लू और पु जो धातु है, तो लुई छेदने धातु है। तो लुई छेदने धातु में क्या है? लू धातु हुई, तो लुई छेदने धातु माने आवश्यक रूप से इसको काटना चाहिए। देवदत्त आवश्यक रूप से इसको काट रहा, ऐसा यहाँ पर लाभ्यम का अर्थ क्या होगा? काटना, आवश्यक रूप से काटना। तो जब लुई छेदने धातु से और पुई पवने धातु से, पुई पावन अर्थ में, पावन करना, आवश्यक रूप से इसको पवित्र करना, इस प्रकार से जब अर्थ द्योतित हो, तो लू धातु से और पु धातु से क्या हो जाएगा आपका? यत णित प्रत्यय का विधान हो जाएगा। तो देखिए, जब लू धातु से हमने क्या किया? णित किया। णित करने के बाद क्या हो जाएगा? णकार की संज्ञा, तकार की संज्ञा, लू हुआ, इसको आदि एच को वृद्धि हो जाए, मतलब अजंत अंग को वृद्धि हो जाएगा। कैसे? किस सूत्र से? कहते हैं णित प्रत्यय के परे रहने पर, णिति परे रहने पर जो है आदि एच को वृद्धि हो जाएगी। कौन सा सूत्र? अचोणिति से। इसको जब वृद्धि होगी तो ऊ को वृद्धि क्या होगी? औ होगा, तो लऊ हो गया, प्रस या हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वांतो ई प्रत्यय सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा? वांतो ई प्रत्यय, मतलब यकार आदि प्रत्यय परे हो तो क्या होता है? यकार आदि प्रत्यय परे होने पर आव आदेश हो जाएगा। तो यकार आदि प्रत्यय ये हैं, ये प्रत्यय परे हैं, इसको क्या हो जाएगा? औ को आव आदेश हो जाएगा। जब औ को आव आदेश हो जाएगा तब आप मिला लीजिए, यह ऐसा रहेगा। तो क्या होगा? ला इसमें मिल जाएगा, ला में आ मिल जाएगा बड़ा वाला, तो ला, आधा वाह हो जाएगा, या हो जाएगा। सु आइए, सु को लाइए, सु के बाद अम कर दीजिए। क्या प्रयोग बन जाएगा आपका? लाभ्यम। क्या बन जाएगा प्रयोग आपका? लाभ्यम। इसी तरह से आपका बन जाएगा पाभ्यम। तो लाभ्यम और पाभ्यम आपका प्रयोग ऐसे ही बन जाएंगे। चलिए आइए अब आगे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। जो भी सूत्र हैं थोड़ा सा इनको इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कौन कौन से प्रयोग बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं, इन चीज़ों को आप लोग देखिएगा। ठीक है, आइए देखिए, एक सूत्र है आपका आशु यू वपी रपी लपी त्रपी चमश्चा। कौन सा सूत्र है? आशु यू, ठीक है, वपी रपी लपी त्रपी चमश्चा। ठीक है, आपका ये सूत्र है वासु आसु यू वपी रपी लपी त्रपी चमश्चा। ये सूत्र है। ये क्या कहता है कि आशु, आशु माने क्या है? कि माने आंग उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु? सुई धातु, सुई धातु, ठीक है ना। ये हुई आंग उपसर्ग पूर्वक सुई धातु, यू धातु, वप धातु, और कौन सा? रप धातु, लप धातु,
त्रप धातु और चम धातु से क्या होता है आपका क्यप प्रत्यय होता है। वो से कौन सा प्रत्यय होता है? णित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? णित प्रत्यय का विधान होता है। णित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? णित प्रत्यय होता है। ठीक है ना। आंग उपसर्ग सुई धातु, यू धातु, वप धातु, रप धातु, लप धातु, त्रप धातु, चम से क्या होता है? णित प्रत्यय का विधान होता है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे होगा णित प्रत्यय का विधान, कैसे होगा। तो णित प्रत्यय का जब विधान होगा मतलब आंग उपसर्ग पूर्वक सुई धातु, यू धातु, वप धातु, रप धातु, लप धातु, त्रप धातु, चम धातुओं से क्या हो जाएगा? आपका णित प्रत्यय का विधान होगा। आइए देखिए प्रयोग बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेंगे, कौन कौन से प्रयोग बनेंगे। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा उदाहरण के रूप में देखते हैं। आइए अब देखिए कैसे बनेंगे। जैसे आंग उपसर्ग पूर्वक सुई धातु है तो असाध्वम बन जाएगा, अशाभ्यम बन जाएगा। क्या प्रयोग बनेगा आपका? अशाभ्यम। तो आंग उपसर्ग पूर्वक सुई धातु है तो आंग उपसर्ग पूर्वक धात्वादेह सहसा से क्या हो जाएगा? शु को जो है आपका क्या हो जाएगा? ये वाला दंती सकार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इस सा को धात्वादेह सहसा से कौन सा सा हो जाएगा? ये वाला सा हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या बन जाएगा आपका? आंग उपसर्ग पूर्वक शु धातु से आपका बन जाएगा अशाभ्यम। क्या बन जाएगा? अशाभ्यम। क्या बन जाएगा प्रयोग? अशाभ्यम बन जाएगा। यू धातु से क्या बन जाएगा? याभ्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? याभ्यम। याभ्यम बन जाएगा। और क्या हो जाएगा? वप धातु से वाप्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाप्यम। इनको सबको अतुब्धाया से आदि को अतुब्धाया से उपधा में जो उपधा को क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। जो अतुब्धाया से क्या बन जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तब आपका क्या बनेगा? दीर्घ हो जाएगा, सबको वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? वृद्धि हो गई या को तो वाह हो गया। इसमें भी याभ्यम में भी इसी प्रकार, वाप्यम में भी इसी प्रकार, राप्यम में भी, राप्यम में, राप्यम। ठीक है ना। राप्यम में भी इसी तरह से क्या हो जाएगा? लाभ्यम में भी क्या होगा? लाभ्यम। लाभ्यम में भी लप धातु है ना, लाप्यम। क्या हो जाएगा? लप। लाप्यम में भी इसी तरह से त्राप्यम में भी क्या बन जाएगा? त्राप्यम में भी वही त्रप धातु से। इसी प्रकार से आचाम्यम में भी क्या हो जाएगा? चम धातु है ना, आचाम्यम। आचाम्यम। आचाम्यम में भी इसी प्रकार से आपका प्रयोग बनेंगे। तो ये णित प्रत्यय के सब उदाहरण थे। तो अशाभ्यम, याभ्यम, वाप्यम, अराप्यम, लाप्यम और त्राप्यम, अचाम्यम, इस प्रकार से आपके ये जो है प्रत्यय का विधान होगा। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा किया, जो णित में पूछे जा सकते हैं। तो णित में इतने अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके प्रतियोगितात्मक पेपर में जो भी णित से पूछे जाएंगे इतने में से फंस जाएंगे। आइए हम लोग चालू करते हैं क्या? क्यप। आइए आगे की श्रृंखला में हम लोग पढ़ते हैं कौन से प्रत्यय? क्यप प्रत्यय को पढ़ते हैं। ठीक है। अगर किसी को समझ में कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और हम हर एक कमेंट को देखते हैं। तो आप लोगों का जो भी दिक्कत होगी मैं उसको देख करके अगली वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। और जो भी आप थोड़ा सा मुझे वो देना चाहते हैं फीडबैक, वो भी सब कुछ देते रहिएगा, फीडबैक भी देते रहिएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। ठीक है। आइए अगली श्रृंखला में हम देखते हैं क्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय देखेंगे? क्यप प्रत्यय। अब देखिए क्यप प्रत्यय में क्या है, क्यप प्रत्यय का विधान कैसे होता है। क्यप प्रत्यय भी एक कृत्य प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सबसे पहले तो यही जानिए, ये भी एक कृत्य प्रत्यय है। ये भी योग्य और चाहिए के अर्थ में ही होता है। क्यप प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। आइए देखते हैं क्यप प्रत्यय का विधान किस सूत्र से होता है। तो सूत्र है आपका एति, एतिस्तु, एतिस्तु, शास, शास, वृद्रिजुषः, वृद्रिजुषः, वृद्रिजुषः क्यप। ठीक है। इस सूत्र से आपका क्या होता है? क्यप प्रत्यय का विधान होता है। एति स्तु शास ब्रीद्रिजुषः क्यप। एति स्तु शास ब्रीद्रिजुषः क्यप। इस सूत्र से आपका क्या होगा? क्यप प्रत्यय का विधान होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे। तो एति तो किन किन धातुओं से होगा क्यप प्रत्यय का विधान? पहले धातुएं जान लीजिए आप, तो कम से कम आप लोगों को मालूम रहेगा। इण धातु से, ठीक है ना, इण से। और आपका स्टुई धातु है, स्तुति के अर्थ में स्टुई, स्टुई धातु से। शास धातु से, शास अनुशिष्ट धातु है, शास धातु से क्या हो जाएगा? शास धातु से। आपका ब्री धातु से, किससे? ब्री धातु से। ठीक है।
आपका दृंग धातु से। इन सब धातुओं से क्यप प्रत्यय का विधान होगा, इतना जानिएगा। आपका जुषी धातु से, कौन सी धातु? जुषी धातु। तो कहते हैं इत्यादि ये जो धातु हैं, इतेभ्यः धातुभ्यः क्यप प्रत्ययो भवति। तो इतेभ्यः धातुभ्यः, तो कौन कौन सी धातु? तो कहते हैं णित धातु, वो इणगतौ धातु, ष्टुयि धातु, शासु धातु, ब्री धातु, दृंग धातु और जुषी धातु से क्या होता है आपका? क्यप प्रत्यय का विधान होता है। कौन से प्रत्यय का? क्यप प्रत्यय का विधान होता है। ये रट लीजिएगा। इणगतौ धातु से, ष्टुयि स्तुतौ धातु से, शासु धातु से, व्रीहि धातु से, दृंग धातु से, दृंग धातु से और जुषी धातुओं से क्या होता है आपका? क्यप प्रत्यय का विधान होता है। तो आपका देखिए, जब हम प्रत्यय करेंगे तो इससे कैसे धातुओं का विधान होगा, तो इन चीज़ों को आप लोग जानिएगा। आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर जो था एक चीज़, क्या था कि जो इणगतौ धातु थी, तो इणगतौ धातु से आपका क्या बनेगा? प्रयोग बनेगा। इणगतौ धातु से प्रयोग बनेगा, इणगतौ धातु से प्रयोग आपका बनेगा इत्याह। कैसे बनेगा? इत्याह। इत्याह प्रयोग बना। इत्याह में इणगतौ धातु है, णकार की संज्ञा हो जाएगी। तो इत्याह प्रयोग में क्या होता है? हमने क्या कर दिया? क्यप प्रत्यय का विधान किया। क्यप प्रत्यय का विधान किया, ठीक है ना। क्यप हुआ इणगतौ धातु से, अकार की संज्ञा हो जाएगी, पकार की संज्ञा हो जाएगी, या बचेगा ई और या बचा। क्या बचा? ई प्लस या बचा, ठीक ना। अभी ई प्लस या बचा तो ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? पित कृत प्रत्यय परे रहने पर। तो देखिए पित है ना, पकार की संज्ञा हुई है तो इसलिए पित है, और ये कृत प्रत्यय भी है, बिल्कुल है, कृत प्रत्यय है, लेकिन ह्रस्वस्य पिति कृति तुक है। तो कृत प्रत्यय, वो कृत प्रत्यय किससे संबंधित है? कृत प्रत्यय जो हैं ये किससे संबंधित है? कर्ता प्रत्यय से संबंधित है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर क्यप प्रत्यय है, तो क्यप प्रत्यय के परे रहने पर क्या हो जाता है? आपका जो है तुक आगम हो जाएगा। जब तुक आगम हो जाएगा तब आपका क्या बन जाएगा? प्रयोग ई, यहाँ पर तुक आगम होगा ता और यह हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? इत्य। क्या बन जाएगा आपका? इत्य। इसके बाद सु आएगा, सु को ऋतु विसर्ग हो जाएगा, इत्याह प्रयोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका प्रयोग? इत्याह। क्या बना? इत्याह प्रयोग आपका बन गया, ठीक ना। जब कभी पूछेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इतना आप समझिएगा। जो ये चीज़ें होती हैं, मतलब क्यप प्रत्यय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आपका प्रयोग क्या बन गया? आपका प्रयोग बन गया इत्याह। आइए देखते हैं, इसी कड़ी में देखते हैं ष्टुयि धातु से। कौन से धातु से? ष्टुयि धातु से। अब ष्टुयि धातु से क्या बनेगा आपका? ष्टुयि धातु से इससे क्या बनेगा आपका? स्तुत्यः प्रयोग बनेगा। क्या बन जाएगा आपका? स्तुत्यः। स्तुत्यः इसी तरह बन जाएगा प्रयोग आपका। क्या प्रयोग बन जाएगा? स्तुत्यः बन जाएगा। यहाँ पर भी ह्रस्वस्य पिति कृति तुक धातु, उससे क्या हो जाएगा? तुक आगम हो जाएगा इत्यादि। आइए शासु धातु देखते हैं। कौन सी धातु? शासु धातु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा प्रतियोगितात्मक पेपर में पूछा जाता है। शिष्य में शिष्य शब्द का प्रयोग होता है। कौन सा? शिष्य, ठीक है। ये सब तीनों लिंगों में चलेंगे, जैसे इत्यः, इत्या, इत्यम, स्तुत्यः, स्तुत्या, स्तुत्यम, शिष्यः, शिष्या, शिष्यम। इसी प्रकार से वृत्त्यः, वृत्त्या, वृत्त्यम, आदित्यः, आदित्या, आदित्यम, जुष्यः, जुष्या, जुष्यम। इस प्रकार से आपके प्रयोग बनेंगे। तो अब देखिए शासु शिष्टौ धातु में क्या है, यहाँ पर भी इदंग हलोहो। क्या सूत्र है? एक इदंग हलोहो। इदंग हलोहो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चर्चा कर देते हैं। इदंग हलोहो ये एक सूत्र है, ये क्या करता है? उपधा में जो इत्व है, उपधा को इत्व कर देता है। तो जब शास धातु रहेगी, कौन सी शास धातु रहेगी? शास धातु रही, क्या हुआ? पकार की संज्ञा, ककार की संज्ञा, या बचा। तो यहाँ पर जो उपधा में आ है तो उसको क्या हो जाएगा? इत्व हो जाएगा। उपधा को क्या कर देगा? इत्व कर देगा। तो जब उपधा को इत्व कर देगा तो क्या बन जाएगा? शिष। क्या बन जाएगा आपका? शिष्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिष्य बन जाएगा। जब शिष्य बन जाएगा उसके बाद सा शिवसी घसी नाम च से, सा शिवसी घसी नाम च सूत्र से क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। किसको? इसको। इसको जब सत्य हो जाएगा सा शिवसी घसी नाम च से, इससे क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो शिष्य प्लस यह हो जाएगा, शिष्य बन गया। क्या बन गया? शिष्य बना, शिष्य बन गया। अब सु आया, सु को ऋतु विसर्ग हो जाएगा। आपका प्रयोग क्या बन जाएगा? शिष्या बन जाएगा। तो शिष्यः, शिष्या, शिष्यम इत्यादि प्रयोग करके हम ऐसे ही प्रयोगों को बनाएंगे। आइए और प्रयोगों पर चर्चा करते हैं जो इसी की धातुएं हैं, थोड़ा इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। और हाँ, इनको आप पूरा देखिए और जो चीज़ें समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स पर बोल दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। ब्री धातु है। कौन सी धातु है? ब्री धातु है। ब्री धातु थी ना। तो ब्री धातु से क्या बनता है आपका? वृत्त्यः प्रयोग बनता है। कौन सा प्रयोग बनता है?
वृत्त्यः प्रयोग बनता है। आपका द्रि धातु थी, दृंग धातु, कौन सी धातु थी? दृंग धातु। थोड़ा सा लिखते नहीं बनता है, बस यही दिक्कत है। तो दृंग धातु है, दृंग धातु से क्या बन जाता है? आदृत्यः। क्या प्रयोग बनता है? आदृत्यः। तो आदृत्यः, आदृत्या, आदृत्यम, इस प्रकार से। और जुसी धातु से, जुसी धातु से आपका क्या प्रयोग बनेगा? जुष्यः। क्या बन जाएगा? जुष्यः प्रयोग बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? जुष्यः पुल्लिंग में और उसके बाद स्त्रीलिंग में जुष्या और नपुंसक लिंग में जुष्यम। इसी प्रकार से इत्यः पुल्लिंग, इत्या स्त्रीलिंग, इत्यम जो है नपुंसक लिंग, स्तुत्यः इसी तरह पुल्लिंग, स्तुत्या इसी तरह स्त्रीलिंग, स्तुत्यम आपका बन जाएगा नपुंसक लिंग में। तीनों लिंगों में ये चलेंगे रूप, सभी के जो भी कृत्य प्रत्यय हैं सभी कृत्य प्रत्ययों का तीनों लिंग में रूप चलेगा। शासु धातु है शिष्यः, शिष्या, शिष्यम। वृ धातु है वृत्त्यः, वृत्त्यः, वृत्त्या, वृत्त्यम। दृंग धातु है आदृत्यः, आदृत्या, आदृत्यम। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा? रूप बनेगा। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा सूत्र है, उसको चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम क्यप प्रत्ययों के विषय में भी एकदम प्राप्त कर लेंगे अपने आप को कि हाँ हमको क्यप प्रत्यय महसूस हो गया है, मालूम चल गया है, ठीक ना। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए तो अब देखिए क्यप प्रत्यय की आगे कड़ी में हम आते हैं, कौन सा एक सूत्र है? रि दुब्धा चा क्लिप्त चृतेहि, आक्लिप्ति चितेहि। अब देखिए क्या है, कौन सा सूत्र है? रि दुब्धा चा अक्लिप्त आक्लिपि चृतेहि, ठीक है। रि दुपधा चाक्र लिपि चृतेहे, ये सूत्र है। ये कहता है रिकारोपधात, माने कोई भी धातु कैसी हो? रिकारोपध हो, रिकार हो उसके उपधा में, धातु हो क्यप प्रत्ययो भवति, मतलब जो रिकारोपध धातु हो, ऐसी धातु हो जिसमें रिकार उपधा में विराजमान हो। उपधा संज्ञा किसकी होती है? अलवंत्यात् पूर्वधा, अंत अल से जो पूर्व वाला है उसकी उपधा संज्ञा हो जाती है। तो कैसी धातु होनी चाहिए? रिकारोपध धातु। ऐसी रिकारोपध धातु से क्या होता है? क्यप प्रत्यय का विधान होता है। लेकिन कब? मतलब किसको छोड़ करके? तो कहते हैं कृलिपि और चृति धातुओं को छोड़ करके। कृलिपि धातु और चृति धातु, देखिए इनमें भी क्या है? उपधा में ही है। उपधा में भी कृलिपि धातु और चृति धातु, इनमें भी जो है क्या है? उपधा में ही रिकारोपध ही धातु में है ये भी। इसलिए इनको छोड़ करके और जो भी रिकारोपध धातु होंगी उन सभी रिकारोपध धातुओं से क्या होगा? आपका क्यप प्रत्यय का विधान हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो कहते उदाहरण के लिए दृश्य धातु, दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। तो इसमें भी देखिए जो आधा वो हुआ क्या? अंतिमल हुआ शाह, इस अंतिमल से उपधा में विराजमान आधा अलवंत्यात् पूर्वधा, तो अंत्याल से अंतल के परे रहने पर जो अंत्याल से जो पूर्व वाला है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो अंत्याल हुआ शाह, इससे पूर्व वाला री है, इसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। तो ये भी हुआ ना, रिकारोपध धातु हुई कि नहीं हुई? रिकार है उपधा में, बिल्कुल है। तो दृश्य धातु से आपका क्या हो जाएगा? क्यप प्रत्यय का विधान हो जाएगा। तो दृष्टुम योग्यम दृश्यम, ऐसा प्रयोग बनेगा। तो दृश्यः, दृश्या, दृश्यम तीनों लिंगों में चलेगा, तो दृश्यम प्रयोग बनेगा। दृश्य धातु है, आपका क्यप प्रत्यय का विधान हो गया। कौन सा प्रत्यय? क्यप प्रत्यय आया। क्यप में जो है पकार की संज्ञा, ककार की संज्ञा, या दृश्य बनेगा। शुभ आएगा, शुभवाम हो जाएगा, पूर्वम से पूर्व रूप हो जाएगा। वृतु धातु है, वृतु वर्तने धातु है, वृतु धातु है, वृतु वर्तने धातु है, ठीक है ना। तो इससे क्या बन जाएगा? वृत्यम प्रयोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? वृत्यम प्रयोग बन जाएगा। वृद्ध धातु है, कौन सी है? वृद्ध, बढ़ने के अर्थ में। तो क्या बन जाएगा आपका प्रयोग? वृद्ध्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृद्ध्यम बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर दृश्यम में है तो कहे कि ऐसे कैसे नहीं होगा, तो यहाँ पर भी जो है आप गुण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुण कर दीजिए। तो गुण होगा नहीं, क्योंकि किंगत इचा से क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। ककार की संज्ञा हुई है ना प्रत्यय में, क्यप में, तो इसलिए किंगत इचा से निषेध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर गुण वृद्धि इत्यादि होवे नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका दृश्यम बन जाएगा। वृतु वर्तने धातु से वृत्यम बन जाएगा। वृधु वर्धने धातु से क्या हो जाएगा? आपका वृद्ध्यम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हुआ क्यप प्रत्यय। तो देखिए हमने आज दो प्रत्ययों की चर्चा की आपके साथ, ण्यत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। इन जो भी मैं प्रत्यय पढ़ाया हूँ इस प्रत्यय की श्रृंखला में आज ये तीसरा वीडियो था। अब अगली वीडियो में मैं देखता हूँ जो भी प्रत्यय इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं प्रत्ययों को लाऊंगा। देखिए आप लोगों के साथ मुझे समस्त प्रत्ययों की चर्चा करनी है, नहीं होगा तो मैं स्त्री प्रत्यय के विषय में भी चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यही सब हम लोगों ने देखा। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।